क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर प्राचीन काल के लोग अपने रोगों का इलाज कैसे करते थे, जबकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं किया था और आज के समय में इतनी सारी दवाइयाँ होने के बावजूद भी हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी कम क्यों होती जा रही है। असल में प्राचीन काल के लोग अपने 50% रोगों का इलाज अपने मन की सहायता से ही कर लेते थे, पर आजकल हम अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के बजाय, अपने मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर ही निर्भर होते जा रहे हैं। हम योग, प्राणायाम, फल फूल, हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार से दूर होते जा रहे हैं, जिससे हमारा मन दूषित होता जा रहा है, हमारा मस्तिष्क अपनी शक्तियों को खोता जा रहा है। कैसे प्राचीन काल के लोग अपने अवचेतन मन की सहायता से अपने रोगों को और दूसरे के रोगों को भी ठीक करते थे, और कैसे हम इसकी सहायता से अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। असल में युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि हमारे अंदर कहीं न कहीं पर एक उपचार शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और उसकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। पहले के लोग यह मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाते हैं, और सभी देशों का इतिहास इस विशाल सत्य की पुष्टि भी करता है। हर देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें प्रचलित होती हैं जो दवाइयों से, औषधियों से दूर होते हुए भी हमारे रोगों को ठीक कर देती हैं। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारियों का उपचार भी शामिल था, पुजारियों, मौलवी और पादरियों तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी, और वे उपचार के कई तरीके भी अपनाते थे। उपचार के तरीके और कर्मकांड के तरीके दुनिया भर में अलग अलग थे। आमतौर पर इनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा भी शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना, मंत्रों का उपयोग, ताबीजों, जंतर, अंगूठियों, हवन, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग किया जाता था। क्रॉस का प्रयोग किया जाता था। इन सब चीजों को दिखा के मानसिक और शारीरिक रोगों का इलाज किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन चर्च और दरगाहों पर पादरी या मौलवी रोगियों को नशीले पदार्थ खिला देते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि नींद में उन्हें ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से बहुत रोगी ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं, बहुत सारे ऐसे हवन हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिनके करने से आपके शरीर के रोग ठीक होते हैं। असल में ये सब कैसे कार्य करते हैं, इनका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये सब हमारे मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं, हमारे आत्म स्तर पर कार्य करते हैं, न कि शारीरिक स्तर पर। अगर आप अपने चेतन मन से सोचेंगे, इस कलयुग के मानसिकता के हिसाब से सोचेंगे, तो आपको यह सब ढोंग लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मन से जुड़ने का प्रयास करें तो आप इन शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। एक बार हिकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध के साथ चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी से प्रार्थना भी करते थे, अपना काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उन सभी की आस्था दृढ़ होती थी तो उनके सपने में देवी नजर आती थी और उनके जो भी रोग होते हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती थी, वो पूरी होती थी। ऐसा कैसे? हालांकि यह अनुष्ठान थोड़ा अजीब और काल्पनिक लगता, लेकिन इसके बावजूद भी रोगी अक्सर ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर उपाय खोज लिए थे जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि कैसे और क्यों कारगर थी, ये कैसे काम करती थी। आज हम देख सकते हैं कि डॉक्टर और विज्ञान भी इस बात को मानता है। इस पर कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं और आगे रिसर्च होते रहेंगे। रिसर्च में यह पाया गया कि यदि रोगी को पूरे विश्वास के साथ असली दवा की जगह नकली दवा भी दे दी जाए तो रोगी पर वह असर करता है। हमारे बोले गए सकारात्मक या नकारात्मक बातें हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, ताबीज या भभूति लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे, उनके रोगों को ठीक करते थे। असल में अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो आप पाएंगे
ताबीज, जंतर, भभूति, क्रॉस, कोई भी निश्चित स्थान आपके रोगों को तभी ठीक कर पाता है जब आपकी भावना इन चीजों के प्रति प्रबल होती है। सीधे सीधे कहें तो ज्यादातर समय में आपका स्वास्थ्य आपका अवचेतन मन ही ठीक कर देता है। रोगों के उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब औषधि के उपचार असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां इस तरह की मानसिक उपचारों में सफलता मिली है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसे लोग सिर्फ ताबीज, मंत्र, भभूति के द्वारा इलाज कैसे कर देते हैं। इनका जवाब आसान है। यह इलाज इसलिए हुआ क्योंकि रोगों के आंतरिक विश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचार शक्ति को जागृत कर दिया, उसे पूरी तरीके से मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी इस पर यकीन कर ले कि इतना अजीब चीज निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शक्तिशाली होगा, वो मुझे अवश्य ही लाभ देगा। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके चेतन और अवचेतन मन ने स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार कर लिया और वे आसानी से ठीक हो जाते थे। उनका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता था। असल में ये सारे शब्द आपके मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म में जो मंत्र लिखे गए हैं, अगर आप संस्कृत पढ़े हैं तब तो आप समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अफर्मेशन बोल रहे हैं। जापान में दाइबुत्सु का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इनमें बुद्ध हाथ पर हाथ दिए बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ पर युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ाते थे। पैसे, फल, चावल, संतरे चढ़ाए जाते थे। मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं और मनौतियाँ की जाती हैं। उनकी मनौतियाँ पूरी भी होती हैं। हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे धर्मस्थल हैं जहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने मंदिर के सामने उस मूर्ति के सामने झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद उसकी आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थी। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के उच्च बिंदु तक पहुंच गया और उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, कल्पना शक्ति के साथ कोई वाक्य बोलते हैं तो वह अवश्य ही असर दिखाती है, वो चाहे आपके लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। आपने कई बार श्राप का नाम सुना होगा कि किसी ने श्राप दे दिया। वो असल में ऐसे ही कार्य करता है। वो हमारे मन में इस तरीके से घुस जाता है कि वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करती रहती है। अब आप इस बात पर जरा गहराई से सोचिए। ईश्वर ने आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को दिया और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंप दिया। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। जितनी गहराई से आप अपने अवचेतन मन को सुझाव देंगे या कोई व्यक्ति आपको सुझाव देगा, वह आपके ऊपर उतनी ही जल्दी प्रभाव डालता है। आपके शरीर के सभी कार्यों की स्थिति और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का नियंत्रण होता है। आप पक्का तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं और उसे खत्म भी किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना सीख जाएं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके शरीर के सारे रोग दूर हो सकते हैं। आप दूसरे के मन को भी प्रभावित कर सकते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा तभी संभव होगा जब आपको अवचेतन मन और इसकी ताकत पर पूरा विश्वास हो जाए। आप इस पर पूरी तरीके से यकीन कर लें। अगर थोड़ा भी संशय रहेगा तो यह कार्य नहीं करेगा। फिर आपका अवचेतन मन अपने उन्हीं कार्यों पर लगा रहेगा जो इसकी आदत है, जिसे परमात्मा ने इसे सौंपा हुआ है। अगर आपको इसे अपनी भी बातों को मनवाना है तो आपको इसके ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिन भी चीजों पर विश्वास करेगा, मैं उस पर उसका विश्वास बढ़ा दूंगा और उसको उसी से इच्छित परिणाम मिलेंगे, उसको उसी से सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं
अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।